एक समय की बात है, भगवान शंकर और माँ पार्वती धरती पे भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब वो जब एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बच्चा नदी के किनारे मायूस सा बैठा हुआ है, लेकिन वहीं बाकी सारे बच्चे नदी के पानी से खेल कूद रहे हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि आखिर वो बच्चा मायूस क्यों बैठा हुआ है। तब भगवान शिव ने कहा कि एक बार उस बच्चे की ओर ध्यान से तो देखो। जब माँ पार्वती ने ध्यान से देखा तो देखा कि उस बच्चे के दोनों हाथ ही नहीं हैं। तब माँ पार्वती ने हठ किया भगवान शिव से कि हे भगवान, इसे वरदान स्वरूप इसके दोनों हाथ ही दे दीजिए, जिससे ये भी खुश रहे। तब भगवान शिव ने कहा कि ये प्रकृति के काम में हमें हस्तक्षेप ना ही करना चाहिए और ना ही करना उचित होगा, लेकिन माँ पार्वती के हठ के दौरान भगवान शिव को उसे वरदान स्वरूप उसके दोनों हाथ देने ही पड़े और वे फिर वहां से निकल गए। फिर 10-12 दिन बाद, या क्यों कह सकते हैं कुछ दिनों बाद, भगवान शिव पार्वती वहीं से टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा केवल वही बच्चा नदी में खेल रहा है जिसको उन्होंने वरदान स्वरूप हाथ दिया था, और बाकी सभी बच्चे बाहर नदी के किनारे मायूस से बैठे हुए थे। अब माँ पार्वती ने आश्चर्य से पूछा कि ये क्या बात है, अब केवल वही बच्चा खेल रहा है और बाकी सारे बच्चे नदी से बाहर बैठे हुए हैं। तब भोलेनाथ ने कहा, अब एक बार ध्यान से देखो उसकी तरफ। जब माँ पार्वती ने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि जिस बच्चे को वरदान स्वरूप हाथ मिला था, वो जो ही कोई बच्चा नदी में खेलने जा रहा है तो उसे डुबोने का काम कर रहा था और उन्हें डुबोकर बहुत खुश हो रहा था। इसीलिए सारे बच्चे भाग के उस नदी के पानी से बाहर आ जा रहे थे। तब भगवान शंकर ने माँ पार्वती को समझाते हुए कहा, अब तुम्हें समझ में आया कि इसके दोनों हाथ क्यों नहीं थे? क्योंकि इसके कर्म ही वैसे थे। ये सबको डुबोने का ही काम कर रहा था। देखिए, ये तो एक कथा है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि आप भले ही राजा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके कर्म राजा की तरह नहीं है तो आपको रंक या भिखारी बनते देर नहीं लगेगा। आपको जो समझ, जो सोच मिली है उसको विकसित करिए और हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में ही रखिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं और अच्छा भाग्य ही अच्छा व्यक्तित्व बनाता है। इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए।